नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आखिरी दिन, समापन समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री शाह ने कहा 3.5 लाख करोड़ के MOU हुए हैं साइन। देहरादून इन्वेस्टर समिट पर विपक्ष ने उठाए सवाल, कांग्रेस अध्यक्ष महारा ने कहा सरकार से पूछे 5 प्रश्नों का नहीं दिया गया जवाब, 2024 के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश। IMA देहरादून की पासिंग आउट परेड का आयोजन, 72 जेंटलमैन कैडेट्स ने लिया हिस्सा, देश को मिले 343 सैन्य ऑफिसर। देहरादून में रिलायंस ज्वेलरी लूटने का मामला, 8वां आरोपित बीच चढ़ा, पुलिस के हथियार बरामदगी के दौरान किया पुलिस पर दायर, जवाबी फायरिंग में आरोपित के पैर पे लगी थी गोली। कुमाऊं में खनन कारोबारियों का फूटा गुस्सा, गोला और नथोर नदी में खनन को निजी हाथों में सौंपने का विरोध, राज्य सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। रुक करते हैं खबरों की ओर। वहीं गृह निकेतन परमार्थ यानी कि वहां पर पहुंचे सीएम धामी और अमित शाह। बता दें कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में आयोजित उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रतिभाग करने के बाद ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन पहुंचे। परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंगा पूजन और गंगा आरती में शामिल हुए और मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। वहीं रुड़की में घाट के पास महिला का शव बरामद हुआ है, जिसके चलते वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। रुड़की नगर निगम के पुल के पास महिला घाट से बुजुर्ग का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। महिला की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक बुजुर्ग को अक्सर गंग नहर किनारे घूमता हुआ पाया जाता था। हालांकि अभी तक वृद्ध की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। मुझे हमारे सिविल लाइन है सरदार जी है पुलिस वाले चिलक में, उन्होंने सूचना दी थी जाने का टाइम शेर के पास यहाँ पे एक बॉडी फंसी पड़ी है। हम वहाँ मौके पे पहुंचे तो ये बुड्ढे की बॉडी थी, एक बाहर निकाला है तो सुबह की बॉडी लग रही थी ताजी, ऐसे सुबह से गिर गया हो। तो हमने आसपास ढूंढा भी है, लोगों ने बताया वो नगर निगम पुल के पास ही नजर आता था, मजदूरी था वो। अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लावारिस है और पोस्टमार्टम के लिए पहुँचा दिया सरकारी अस्पताल। कितनी उम्र है उनकी? उम्र 50-30 की उम्र, 50 लिपेट की उम्र थी है। वहीं खटीमा में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक सब्जी विक्रेता की जान चली गई है। बता दें कि खटीमा रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक सब्जी व्यापारी की मौत हो गई, जिसका पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार देर शाम एक अज्ञात वाहन ने आर्मी कैंट के पास एक सब्जी व्यापारी को टक्कर मार दी। हादसे में व्यापारी बुरी तरह से घायल हो गया। वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने सब्जी व्यापारी को उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया। उपचार के दौरान मजदूर ने दम तोड़ दिया। एक तो महेंद्र अग्रवाल जी थे, इनकी उम्र 56 साल थी और ये बूम में रहते थे। तो इनको लाया गया था, इनका PM हुआ है, इनका विसरा सुरक्षित करके रखा गया है, जांच के लिए भेजा जाएगा। और दूसरा तो एक सब्जी वाले थे, ये महेश,
इनकी भी उम्र 55 वर्ष के आसपास है और ये एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका भी पीएम किया गया है। इनमें तो जो है वो ज़्यादा रक्तस्राव होने की वजह से इनकी मृत्यु हुई है। सर, जो महेश है कहाँ के रहने वाले हैं? ये महेश यही बिचई के पास में वो सब्जी की खेती होती करते हैं। रहने मूल निवासी तो पीलीभीत के थे। के कल वैश्विक निवेशक सम्मेलन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, तो वहीं आज समापन अमित शाह पहुंचे। वैश्विक निवेशन सम्मेलन के पहले दिन 44,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर सरकार ने निवेशकों के साथ करार किया है। गृह मंत्री अमित शाह मंच पर पहुंचे और समारोह के सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी। कहा कि आज समारोह का समापन नहीं, शुभारंभ है। गृह मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड एक ही स्थान है जहां देवीय शक्ति भी है और डेवलपमेंट भी है, और मुख्यमंत्री धामी ने इसके साथ परफॉर्मेंस भी जोड़ दी है। आज यहाँ जो युवा बैठे हैं और जो इन्वेस्टर बैठे हैं, उनको बताना चाहता हूं कि आजादी के 75 साल हो गए, किसी एक 10 साल में इतनी बड़ी छलांग भारत के अर्थतंत्र ने कभी नहीं लगाई है जो 2014 से लेकर 2023 तक लगाई। आईएमएफ ने भी डार्क जोन में ब्राइट स्पॉट कहा। मॉर्गन स्टैनली ने उनके अनुसार निश्चित रूप से कहा है कि 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत विश्व की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज उत्तराखंड विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। पिछले 9 सालों की बात करें तो 9 सालों में उत्तराखंड के अंदर अनेक काम, ऐसे काम जिसके बारे में पहले सोचना भी बहुत दूर की बात थी, वो सारे के सारे काम धरातल पर आज उतर रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उसमें मैं बहुत विस्तार से जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं उन्हें कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत उनका। आप सभी से निवेदन अपना स्थान ग्रहण करें। 2 दिवसीय समिट था जिसके लेकर कई दिनों से तैयारियां लगातार चल रही थी। फिलहाल रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर बीजेपी ने अपने वरिष्ठ नेता दिवंगत मोहन सिंह रावत गांववासी को पार्टी मुख्यालय में भावभीनी विदाई दी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत ने उनके निधन को बीजेपी परिवार की अपूरणीय क्षति बताया है। देहरादून आईएमए के पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इसमें 372 जेंटलमैन कैडेट्स ने हिस्सा लिया। देश को 343 सैन्य अफसर मिले हैं। मित्र देशों के 29 जीसी पास आउट हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश से 68 तो उत्तराखंड के 42 कैंडिडेट परेड का हिस्सा बने। बात करें राजस्थान की तो राजस्थान के 34, बिहार के 27, हरियाणा के 22, महाराष्ट्र के 28, पंजाब के 20, जम्मू कश्मीर के 10, हिमाचल प्रदेश के 14 कैंडिडेट्स इसमें शामिल हुए। परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर सीडीएस श्रीलंका शैवेंद्र सिल्वा परेड की सलामी ली। बता दें कि देहरादून की भारतीय सैन्य अकादमी में ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड की तैयारियां पहले से की जा रही थी। भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शाम श्रीलंका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल शैलेंद्र सिल्वा ने परेड की सलामी ली। परेड में आईएमए से पास आउट युवा अफसरों के परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। जन टीवी संवाददाता हिमांशु बरमोला ने इन युवा अफसर और उनके परिवार से खास बात की। Feeling for me actually, after so much of hard work, we are passing out from here. It's a very proud feeling, and there on will be serving the nation as an officer, as a lieutenant. That's a very proud thing for me to serve the people under me and command them.
बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं पिछले लगभग 10 साल से ट्रेनिंग के अंडर हूँ, क्योंकि इसके पहले मैं RIMC में था जो कि देहरादून में ही है। उसके बाद फिर मैं NDA गया, NDA के बाद अब यहाँ पे आया हूँ। तो लगभग 10 साल का मेरा ये जर्नी रहा है। काफ़ी उतार चढ़ाव था, लेकिन मेरी फैमिली हमेशा मेरे साथ थी। ये मेरी मम्मी है, मेरे पापा, मेरे मामा जी हैं, और नहीं कोई नहीं था। मेरे नाना जी थे, वो CMP में थे एज अ सोल्जर। ये मेरे से ज़्यादा मेरे माता पिता, मेरी फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा खुशी का मौका है। और मैंने जैसे ना केवल मेरे माता पिता बल्कि मेरे स्कूल, मेरी इंस्टीट्यूशन जो कि RIMC और NDA है, उन सब के लिए गौरव का मौका है। आर्मी की ट्रेनिंग तो खैर डिसिप्लिन से चलती है, तो जो ट्रेनिंग होता है उसके बारे में तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, पर जो भी होता है ऐसा नहीं है कुछ जो कि अचीव नहीं किया जा सकता है। सारी ट्रेनिंग ऐसी होती है जो कि अचीव किया जा सकता है अगर आप संकल्प से हो। जोशीमठ के दूरस्थ गांव पगनो कई महीनों से दरार और भूस्खलन का दंश झेल रहा है। आज भी इस गांव में तबाही के सारे मंजर साफ साफ देखे जा सकते हैं। आपको बता दें कि आज भी पगनो गांव के स्थानीय ग्रामीणों में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। यहां के लोग आज भी ज्यादा बारिश होने पर डर के साए में जीते हैं। समय आने पर सुरक्षित स्थानों पर चले जाते हैं। वहीं पगनो गांव के छोटे छोटे नौनिहाल गांव के ही बने हुए पंचायती भवन में पढ़ने के लिए मजबूर हैं, जहां पर बच्चों को कुछ भी ऐसी सुविधा नहीं है जिसका लाभ गांव का ही नौनिहाल ले पाए। आज भी गांव में भूस्खलन जैसी समस्या बनी हुई है। रुड़की में ठेकेदार एसोसिएशन के नेतृत्व में कई दर्जन ठेकेदारों ने रुड़की लोक निर्माण विभाग के कार्यालय के गेट पर जमकर प्रदर्शन किया। ठेकेदारों ने विभाग के सहायक अभियंता सोनू त्यागी पर आरोप लगाया कि सहायक अभियंता ने 8 करोड़ रुपए के ठेके अपने चहेते ठेकेदार को देकर बाकी के ठेकेदार के साथ अन्याय किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ ऐसे ठेकेदार को टेंडर दे दिए गए हैं जिनका PWD में रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, पर अधिकारियों ने ये कहकर इन लोगों को डर के लिए छोड़ दिया कि सरकार का दबाव है। इसको लेकर अब हम लोग आगे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे, इस तरह की उन्होंने चेतावनी दी है। ना तो ये हमारे टेंडर दे रहे हैं, जो हमारे टेंडर पड़े हैं, FDR पड़ी है, DDR पड़े हैं, ना तो ये हमारा वो दे रहे हैं कुछ भी। और इसीलिए हमने यहाँ से वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उल्टे हमारे पे ही रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं। कितने करोड़ के टेंडर थे इसमें घोटाला किया गया? ये करीबन 8 करोड़ के टेंडर हुए हैं और इनमें सिर्फ इन्होंने अपने क्षेत्रों को 15 आदमियों को टेंडर दिए हैं। एस्टीमेट रेट पर टेंडर दिए हैं इन्होंने, कोई कंपटीशन नहीं आया इनमें। हम कभी ठेकेदार कभी मुकदमा वगैरह नहीं चाहते, लेकिन ये सोनू त्यागी द्वारा हमारे पास झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया। ये मुकदमा कुछ नहीं है, ना लड़ाई तोड़ फोड़ भ्रष्टाचार कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। ये लोग अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए हम लोगों को टारगेट कर रहे हैं और हम आपस के ठेकेदारों को दो फाड़ कर रहे हैं। अरे भाई, हम लोग को भी यही ठेकेदार करनी, उनको भी यही करनी है। हम किसी ठेकेदार के खिलाफ नहीं है, कुछ नहीं है हमारा। देखो, हम इस चीज के लिए हाईकोर्ट भी चले गए हैं, हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। ठीक है, हम तो चाहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को सजा मिले। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। कुमाऊं के लाइफ लाइन और सरकार को हर साल करोड़ों का राजस्व देने वाली गोला और नधोर नंदी में खनन को निजी हाथों में दिए जाने की खबर के बाद खनन कारोबारियों ने अब राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गोला खनन संघर्ष समिति और वाहन स्वामियों ने SDM कोर्ट में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया है। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि गोला नंदी को निजी हाथों में दिया जा रहा है, जिसका वो कड़ा विरोध करते हैं। इसके साथ ही फिटनेस के नाम पर भी वाहन स्वामियों से मोटी रकम वसूल की जा रही है। उन्होंने SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए तत्काल मांगे पूरी करने की बात कही है। दी जा रही है और सरकार का कहना है कि जो है लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाती है, इस वजह से हम गोला को निजीकरण में दे रहे हैं। लेकिन हमारा कहना यह है कि किस साल ऐसा सरकार हमको बता दे, कौन सा साल ऐसा है कि हमने पूरा माल नहीं उठाया।
अरे आपका लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो रही है तो लक्ष्य प्राप्ति आप शांतिपुरी में ठेकेदार बैठाइए, आप जो है बाजपुर में जो चोरी हो रही है उसको रोकिए। गौला नंबर 1 की है, इसको ऐसी रहने दीजिए जैसे चल रही है, हमारी ये मांग है। गौला में जो सरकार द्वारा निजीकरण किया जा रहा है, ठेकेदार को गौला दी जा रही है, सारे वाहन स्वामी, सारी संघर्ष समितियां इसका पूर्ण रूप से विरोध करती हैं, क्योंकि इससे 2 लाख लोगों का परिवार चलता है। और अगर इस प्रकार की अगर कोई भी कार्रवाई की गई तो हम लोग न गौला चलने देंगे और सारे अपने वाहनों को ला करके हम सड़कों में खड़े कर देंगे। और नंबर 2, जो सरकार द्वारा एक जो यहाँ ऐसा माहौल बना दिया गया, लूट खसोट का माहौल बना दिया गया है, फिटनेस भी प्राइवेट को दे दी गई है। वहीं पिथौरागढ़ महाविद्यालय से कैंपस हटाने की मांग को लेकर छात्रों ने कैंपस में धरना शुरू कर दिया। उन्होंने जल्द कैंपस को नहीं हटाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान छात्रों ने कैंपस में खाली पड़े पदों पर भी नियुक्ति करने की मांग की है। एनएसयूआई प्रदेश महासचिव ऋषभ कलपासी के नेतृत्व में छात्र कैंपस में एकत्र हुए। उन्होंने यहां सरकार और कुलपति के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ महाविद्यालय को कैंपस बनाकर छात्र छात्राओं की फीस बढ़ा दी गई है। ऋषभ कलपासी ने कहा कि कैंपस को राजनीति का अड्डा बना दिया गया है। वहीं छात्र संघ महासचिव अंशु राज ने कहा कि शिक्षक पढ़ाना छोड़कर कॉलेज में राजनीति कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास कोई भी कॉलेज का कर्मचारी, कोई भी शिक्षक हमसे मिलने नहीं आया है, हमारी मांगों को सुनने नहीं आया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारा ये धरना जो है ये अनिश्चित काल तक चलेगा। हमारा ये धरना आप सभी छात्र छात्राओं के लिए है। हमारा आपसे निवेदन है कि सारे छात्र छात्राओं से ये निवेदन है कि आप कॉलेज में आएँ तो एक बार ज़रूर हमारे धरने में अपना समर्थन देने के लिए आएँ, क्योंकि जो ये फ़ीस हाई आज हो गई है, आज 3000 हुई है, कल 8 से 9000 भी हो जाएगी। तो जो हमारे दूरगामी क्षेत्र के बच्चे हैं जिनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो उन लोगों से मैं विशेष कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस धरने को समर्थन देने जरूर आना है। देखिए, आज हमारे द्वारा कैंपस वापसी के लिए आंदोलन किया जा रहा है। जो सभी को पता है, बिना शासनादेश के हमारे कॉलेज के छात्र छात्राओं से कैंपस की फीस ली जा रही है। पिछले 3 वर्षों से कैंपस की फीस ली जा रही है, लेकिन कोई भी शासनादेश नहीं आया है। जो सरकार की नाकामियाँ हैं। वहीं एसटीएफ और देहरादून पुलिस के संयुक्त प्रयास से रिलायंस ज्वेलरी लूट में 8वें आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। विक्रम कुशवाहा नाम का ये आरोपी लूट की घटना के दौरान शोरूम के बाहर पिस्टल के साथ गाड़ी में मौजूद था। पुलिस ने इस आरोपी को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से गिरफ्तार किया है। इस आरोपी को पायलट नाम के कोड वर्ड से बुलाया जाता था और इसका काम लूट के दौरान यदि मामला बिगड़ता हुआ दिखे तो बाकी लुटेरे को सचेत और रेस्क्यू करना था। जब पुलिस ने इस आरोपी से पूछताछ की तो पता चला कि उसके पास मौजूद पिस्टल को उसने प्रेमनगर के जंगल में छिपाया है। हथियार को बरामद करने के लिए जब पुलिस आरोपी के साथ जंगल में पहुंची तो छिपाई गई लोडेड पिस्तौल को झाड़ियों से निकालकर आरोपी ने पुलिस पर फायर कर दिया। बदले में पुलिस ने भी आरोपी पर फायर कर उसके पैर से गोली मारी। फिलहाल आरोपी का इलाज प्रेमनगर के अस्पताल में किया जा रहा है। तारीख को रिलायंस के शोरूम में राजपुर रोड पर डकैती पड़ी थी और इसके बाद जो है हमारी ख्याल के निर्देश पर इसमें संयुक्त टीम बना दी गई थी एसटीएफ और देहरादून पुलिस की, जिसमें टेक्निकल टीमें अलग काम कर रही थी और जो हमारी ऑपरेशनल टीमें थी वो लगातार इसमें लगी थी। इसमें 7 लोग को तो पूर्व में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक अभिषेक अरेस्ट हुआ था जो घटना में डायरेक्ट ज्वेलरी लूट में अंदर शोरूम में शामिल था। अब जो गिरफ्तारी हुई है इसमें 8वीं, इसमें विक्रम कुशवाहा नाम का व्यक्ति अरेस्ट हुआ, जिसका कोड नेम पायलट था पूरे गैंग में, और जिसका काम था कि वो यहाँ पर जब डकैती की जब इसके सदस्य जाते हैं तो बाहर सपोर्ट बेस्ड वेपन के साथ गाड़ी के साथ ये मौजूद था। लोहाघाट के मीना बाजार में शकुंतलम बेकरी में आधी रात में अचानक आग लग गई। बता दें कि रात 2 बजे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर लाइब्रेरी से लौट रहे युवाओं द्वारा भवन स्वामी संजय राय को उनकी दुकान में आग लगने की सूचना दी गई, जिस पर संजय राय द्वारा तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। प्रभारी फायर स्टेशन लोहाघाट जगदीश तिलाड़ा के नेतृत्व में फायर टीम मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड और लोगों के द्वारा आग पर जल्द काबू पाया गया, अन्यथा नुकसान काफी ज्यादा हो सकता था। वहीं आग लगने से बेकरी स्वामी को 2 से 2.5 लाख रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है।
चंपावत जनपद के सीमांत तराई नगर टनकपुर के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय परिसर में 3 दिसंबर को हुई चोरी का टनकपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी अविनाश वर्मा ने बताया कि टनकपुर निवासी 2 युवकों योगेश आर्य और विकास सक्सेना को चोरी के माल सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके 2 अन्य साथी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पुराना कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है, जिसके प्रधानाचार्य के द्वारा एक तहरीर दी गई थी। उनका जो कैंपस है उसमें सामान रखा हुआ था, उसमें शिक्षण सामग्री से संबंधित सामान था और मैथ से संबंधित सामान भी था। तो उस सामान को जब उन्होंने काफ़ी लंबे समय बाद देखा तो उसमें काफ़ी सारा सामान उनको गायब मिला। उस संबंध में एफआईआर दर्ज करके हमने जब छानबीन शुरू करी तो ये पता लगा कि क्षेत्र के कुछ अज्ञात युवक हैं जिनके द्वारा ये काफ़ी लंबे समय के द्वारा ये चोरी की गई है। इस घटना के खुलासे के लिए प्रभारी निरीक्षक टनकपुर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और इस टीम ने लगातार काम। तारागंज में दांतों के डॉक्टर ने युवक की जीभ में टांके लगा दिए। इसके बाद मरीज की हालत बिगड़ गई। परिजन उसे बरेली स्थित अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। वहीं डॉक्टर रविंद्र ने बताया कि एक व्यक्ति को मृत अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज में लाया गया, जिसकी सूचना सितारगंज पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए खटीमा भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर मृतक के परिजन कोतवाली पर धरना देकर बैठ गए और दांतों के डॉक्टर के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। वहीं परिवारजन को पुलिस ने जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तो इनने जीप में ब्लड थोड़ी आ रहा था तो टाँके भर दिए। जब टाँके भरे तो इसका मुंह सूज गया बहुत बड़ा। तो टुन्ना सर ने कहा कि तुमने ये क्या किया, कहाँ करवाया आया। तो उनने भगाया कि और जाओ जहाँ लगवाए कटवा ले इसको। तो जे आए यहाँ कटवाने लड़का, तो हड़बड़ी में इनने टाँके काटते वगैरह सब उसकी नसें काट दी। जब नसें काट दी तो ब्लड नहीं रुका तो रामूर्ति ले गए। तो उसे भी डॉक्टरों ने कहा कि ये नहीं होता ऐसा, ये गलत हुआ। और ब्लड निकलते ही निकलते दम तोड़ दी बच्चे ने। तो उसे थोड़ी तकलीफ महसूस हुई, उसने टुन्ना को दिखाया। टुन्ना कह रहा है तूने कहाँ से कराया है? वो कह रहा मैंने यहाँ दास के यहाँ से कराया। उसने कहा चल जल्दी टाँके खुलवा के आ। तो इस दास ने पता नहीं कैसे जल्दी में कैसे टाँके खोले कि उसके खून नसें कट गई, तो पूरा खून ही खून निकलने लगा। फिर टुन्ना ने कहा कि मेरे बस में नहीं है। फिर वो लोग ले गए बरेली ले गए सीधे। फिर सुबह एडमिट किया वगैरह, इलाज वगैरह चलता रहा। बहुत ज्यादा हालत खराब थी, 2% खून बचा था। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।